श्रावण महात्म्य 7वां अध्याय मंगला गौरी व्रत का वर्णन तथा कथा। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब अत्युत्तम भौम व्रत का वर्णन करूंगा, जिसके अनुष्ठान करने मात्र से वेदव्य नहीं होता। विवाह होने के पश्चात 5 वर्षों तक यह व्रत करना चाहिए। इसका नाम मंगला गौरी व्रत है। यह व्रत पापों का नाश करने वाला है। विवाह के पश्चात प्रथम शुक्ल पक्ष में पहले मंगलवार को यह व्रत आरंभ करना चाहिए। केले के खंभों से सुशोभित एक पुष्प मंडल बनाना चाहिए और उसे अनेक प्रकार के फूलों तथा रेशमी वस्त्रों से सजाना चाहिए। उस मंडप में अपने सामर्थ्य के अनुसार देवी की सुवर्णमयी अथवा अन्य धातु की बनी प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। उस प्रतिमा को 16 उपचारों से, 16 ध्रुवा दलों से, 16 चावलों से तथा 16 चने की दालों से मंगला गौरी नामक देवी की पूजा करनी चाहिए और 16 बत्तियों से 16 दीपक जलाने चाहिए। दही तथा भात का नैवेद्य भक्तिपूर्वक अर्पित करना चाहिए। देवी के पास ही पत्थर का सील तथा लोढ़ा स्थापित करना चाहिए। 5 वर्ष तक इस प्रकार करने के पश्चात उद्यापन करना चाहिए। माता को वायन प्रदान करना चाहिए, जिसकी विधि आप सुनिए। अपने सामर्थ्य अनुसार एक प्रमाण सुवर्ण की अथवा उसके आधे प्रमाण की अथवा उसके भी आधे प्रमाण की प्रतिमाएं निर्मित करनी चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार स्वर्ण आदि के बने टूल पूरित पात्र पर स्वस्त्र और रमणीय कंचू की ओढ़नी रखकर उन दोनों के ऊपर देवी प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। पास में चांदी से निर्मित सिल तथा लोढ़ा रखकर माता को वायन प्रदान करना चाहिए। इसके बाद 16 सुवासिनियों को प्रयत्न पूर्वक भोजन कराना चाहिए। ये विप्र, इस विधि से व्रत करने पर 7 जन्मों तक सौभाग्य बना रहता है और पुत्र आदि के साथ संपदा विद्यमान रहती है। सनत कुमार बोले, सर्वप्रथम इस व्रत को किसने किया तथा किसको इसका फल प्राप्त हुआ? ये शंभु, जिस तरह से मुझे इसके प्रति निष्ठा हो जाए, कृपया करके वैसे ही बताए। ईश्वर बोले, सनत कुमार, पूर्व काल में कुरु देश में श्रुति कीर्ति नामक एक विद्वान कीर्तिशाली शत्रुओं का नाश करने वाला चौसन कलाओं का ज्ञाता तथा धनुर्विद्या में कुशल राजा हुआ था। पुत्र के अतिरिक्त अन्य सभी शुभ चीज उस राजा के पास थी। अतः वह राजा संतान के विषय में अत्यंत चिंतित हुआ और जब ध्यान पूर्वक देवी की आराधना करने लगा, तब उसकी कठोर तपस्या से देवी प्रसन्न हो गई और उससे ये वचन बोली, हे सुवर्त, है वर मांगो। श्रुति कीर्ति बोला, हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे सुंदर पुत्र दीजिए। हे देवी, आपकी कृपा से अन्य किसी भी वस्तु का अभाव नहीं है। उसका ये वचन सुनकर पवित्र मुस्कान वाली देवी ने कहा, हे राजन, तुमने अत्यंत दुर्बल वर मांगा, फिर भी कृपयावश तुम्हें अवश्य दूंगी। किंतु हे राजेंद्र, सुनिए, यदि परम गुणी पुत्र चाहते हो तो वह केवल 16 वर्ष तक जीवित रहेगा, और यदि रूप तथा विद्या से विहीन पुत्र चाहते हो तो दीर्घजीवी होगा। देवी का यह वचन सुनकर राजा चिंतित हो उठा और पुनः अपनी पत्नी से प्रमाण करके उसने गुणवान तथा सब शुभ लक्षणों से संपन्न 16 वर्ष की आयु वाला पुत्र मांगा। तब देवी ने भक्ति संपन्न राजा से कहा, हे नंदन, मेरे मंदिर के द्वार पर आम का वृक्ष है, उसका एक फल लाकर मेरी आज्ञा से अपनी भार्या को उस भक्षण करने हेतु प्रदान करो, जिससे वह शीघ्र ही गर्भ धारण करेगी। इसमें संदेह नहीं। प्रसन्न होकर राजा ने वैसा ही किया और उसकी पत्नी ने गर्भ धारण कर लिया। 10वें महीने उसने देवतुल्य सुंदर पुत्र को जन्म दिया तथा तब हर्ष तथा शोक से युक्त राजा ने बालक का जात कर्म आदि संस्कार किया और शिव का स्मरण करते उसका नाम चिरायु रखा। इसके बाद पुत्र के 16 वर्ष के होने पर पत्नी सहित राजा चिंता में पड़ गए और विचार करने लगे कि यह पुत्र बड़े कष्ट से प्राप्त हुआ और मैं इसकी दुखद अपने ही सामने कैसे देख सकूंगा। ऐसा विचार कर राजा ने पुत्र को उसके मामा के साथ काशी भेज दिया। प्रस्थान के समय राजा की पत्नी ने अपने भाई से कहा कि कार्तिक का वेश धारण करके आप मेरे पुत्र को काशी ले जाइए। मैं भगवान मृत्युंजय पूर्व में पुत्र के लिए प्रार्थना की थी और कहा था कि हे विश्वेश, आप जगतपति की यात्रा के लिए मैं उस पुत्र को अवश्य भेजूंगी। अतः आप मेरे पुत्र को आज ही ले जाइए और इसकी रक्षा कीजिए। अपनी बहन की यह बात सुनकर भांजे के साथ वह चल पड़ा। कई दिनों तक चलते चलते वह आनंद नामक नगर में पहुंचा। वहां सभी प्रकार की
पर वीरसेन नाम वाला राजा रहता। उस राजा की एक सर्वलक्षण संपन्न अवस्था प्राप्त मनोहर तथा रूप लावण्यमयी मंगला गौरी नामक कन्या थी। सभी उपमानों की तुष्ट कर सौंदर्य अभिवर्ती को प्राप्त वह कन्या किसी समय सखियों के साथ नगर के उपवन में क्रीड़ा करने के लिए गई थी। उस समय वो चिरायु तथा उसका मामा वह दोनों भी वहां पहुंच गए और उन कन्या को देखने की लालसा से वहीं विश्राम करने लगे। इसी बीच विनोदपूर्वक क्रीड़ा करती हुई उन कन्या में से किसी एक ने कुपित होकर राजकुमारी को रांडा यह कुवचन कह दिया। तब उस अशुभ वचन को सुनकर राजकुमार ने कहा, तुम अनुचित बात क्यों बोल रही हो? मेरे कुल में तो इस प्रकार की कोई नहीं है। मंगला गौरी की कृपा से तथा उनके व्रत के समय जिसके सिर पर मेरे हाथ से अक्षत पड़ेंगे, हे सखी, वह यदि अल्प आयु वाला होगा तो भी चिरंजीवी हो जाएगा। इसके बाद वह सभी कन्या अपने अपने घर चली गई। उसी दिन राजकुमारी का विवाह था। बहिर्क देश के धर्मा नामक राजा के सुकेतु नाम वाले पुत्र के साथ उसका विवाह निश्चित किया गया था। वह सुकेतु विद्याहीन, कुरूप तथा बहरा था। तब सुकेतु के साथ आए हुए उन लोगों ने विचार किया कि इस समय कोई दूसरा श्रेष्ठ वर ले जाना चाहिए और विवाह संपन्न हो जाने के बाद सुकेतु पहुंच जाए। उन लोगों ने चिरायु के मामा के पास जाकर याचना की, आप इस बालक को हमें दे दीजिए जिससे हमारा कार्य सिद्ध हो जाए। इस पृथ्वी पर परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं। उनकी बात सुनकर चिरायु का मामा मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसने मन में पहले ही कन्या मंगला गौरी की बात सुन ली थी। फिर भी उसने एक बार कहा कि आप लोग इसे किस लिए मांग रहे? कार्य की सिद्धि हेतु वस्त्र मांगे जाते हैं, वर तो कहीं भी नहीं मांगा जाता। तथापि आप लोगों का सम्मान रखने के लिए मैं इसे दे रहा हूँ। इसके बाद चिरायु को वहाँ ले जाकर उन लोगों ने विवाह संपन्न कराया। सप्तपदी आदि के हो जाने पर रात्रि में शिवपाल की प्रतिमा के समक्ष उस चिरायु ने सहर्ष युक्त होकर साथ शयन किया। उसी दिन चिरायु के 16 वर्ष पूर्ण हो चुके थे और अर्धरात्रि में साक्षात काल सर्प रूप में वहां आ गया। इसी बीच संयोगवश राजकुमारी जाग गई। उसने उस सर्प को वहां देखा और वह भय से व्याकुल होकर कांपने लगी। तभी उस कन्या ने धैर्य धारण 16 उपचारों से सर्प की पूजा की और पीने के लिए उसे दूध दिया। उसने दीनता भरी वाणी में उस सर्प की प्रार्थना तथा स्तुति की। मंगला गौरी प्रार्थना करने लगी कि मैं उत्तम व्रत को करूंगी जिससे मेरे पति जीवित रहें। यह जिस तरह से चिरकाल तक जीवित रहे आप वैसा कीजिए। ये मैं सिर्फ वहाँ स्थित एक कमंडल में प्रवेश कर गया और उस गौरी ने अपनी कुंचकी से उस कमंडल का मुंह बांध दिया। इसी बीच उसका पति अंगड़ाई लेकर जाग गया और पत्नी से बोला, ये पुत्र मुझे भूख लगी। तब वह अपनी माता के पास जाकर खीर, लड्डू आदि ले आई और उसके द्वारा पदार्थ को उसने प्रसन्न मन होकर खाया। भोजन के पश्चात हाथ धोते समय उसके हाथ से अंगूठी गिर पड़ी। तांबूल खाकर वह पुनः सो गया। इसके बाद मंगला गौरी फेंकने के लिए जाने लगी। विधि की कैसी गति की उस कमंडल में से बाहर जगमग करती हुई हार कांति को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। घट में स्थित उस हार को उसने अपने कंठ में धारण कर लिया। इसके बाद कुछ रात शेष रहते ही मामा को उसे ले गया। इसके बाद वर पक्ष के लोग सुकेतु को वहाँ ले आए। उसे देख मंगला गौरी ने कहा, ये मेरा पति नहीं है। तब उन सभी ने उनसे कहा, हे सुबह, तुम ये क्या बोल रही हो? ये तुम्हारा कोई परिचय हो तो उसे हम लोगों को बताओ। मंगला गौरी बोली, जिसने रात्रि में 9 रत्नों से बनी अंगूठी दी है उसकी उंगली में इसे डालकर परिचायक देख ले। मेरे पति ने रात्रि में मुझे जो हार दिया था उसके रत्नों का समुदाय कैसा है, इस बात को यह बताए। यह तो कोई अन्य ही है। इसके अतिरिक्त रात्रि में आम सींचते समय उनका पैर कुमकुम से लिप्त हो गया। वो मेरी जंघा पर अब भी विद्यमान है। इसे आप लोग शीघ्र देख ले। साथ ही रात में परस्पर भाषण तथा भोजन आदि जो कुछ किया गया था उसे भी यह बता। तब यह निश्चय ही मेरा पति है। इस प्रकार उसका वचन सुनकर सभी ठीक ठीक है कहने लगे, किंतु जब एक भी बात नहीं मिली तब सभी ने सुकेतु को उसका पति होने से निषेध कर दिया और वर पक्ष वाले जिस तरह आए थे उसी तरह चले गए। उसके बाद अपने वंश को बढ़ाने वाले महान यश से संपन्न श्री मंगला गौरी के पिता ने अन्न पान आदि का शस्त्र चलाया। उन्होंने वर पक्ष का वृत्तांत कानों कान सुन लिया कि स्वरूप से कुरूप होने के कारण लोगों के द्वारा किसी अन्य को वर के रूप में आदरपूर्वक लाया गया था। तब उन्होंने अपनी कन्या को पर्दे के भीतर बैठा दिया। उसके बाद 1 वर्ष बीतने पर यात्रा करके चिरायु अपने मामा के साथ ये देखने आया कि विवाह के बाद वहाँ क्या हुआ। तब उसे गवाक्ष के भीतर से देखकर वह मंगला गौरी अत्यंत प्रसन्न हुई और माता पिता से बोली कि मेरे पति आ गए। राजा ने अपने 100 जनों को बुलाकर पूर्व में कहे गए
सभी परिचारकों की निशानी को देखकर मंद मुस्कान वाली अपनी कन्या सौंप दी। राजा ने शिष्ट जनों को साथ लेकर विवाह का उत्सव करवाया। इसके बाद वीर सैन्य वस्त्र आभूषण आदि सेना घोड़े रथ और अन्य भी बहुत सी सामग्री देकर उन्हें विदा किया। उसके बाद कुल को आनंदित करने वाला वह चिरायु पत्नी तमामा को साथ लेकर सेना के साथ अपने नगर पहुंचा। लोगों के मुख से आया हुआ सुनकर उसके माता पिता को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि पारबंद अन्यथा कैसे हो सकता है। इतने में वह अपने माता पिता के पास आ गया और स्नेह से परिपूर्ण वह चिरायु भक्तिपूर्वक उनके चरणों में गिर पड़ा। तब अपने पुत्र का मस्तक सूंघकर उन दोनों ने परम आनंद प्राप्त किया। पुत्रवधू मंगला गौरी ने भी सास ससुर को प्रणाम किया। तब सास उसे अपनी गोद में बिठाकर सारा वृत्तांत शीघ्रतापूर्वक पूछने लगी। हे माँ मुने, तब पुत्रवधू ने भी मंगला गौरी के उत्तम व्रत महात्म्य तथा जो घटित हुआ वह सब वृत्तांत बताए। हे सनत कुमार, मैंने आपसे इस मंगला गौरी व्रत का वर्णन कर दिया है। जो कोई भी इसका श्रवण करता अथवा जो कहता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते, इसमें संदेह नहीं। सूत जी बोले, हे ऋषि, इस प्रकार शिव जी ने सनत कुमार को यह मंगला गौरी व्रत बताया और उन्हें सभी कार्यों को पूर्ण करने वाले इस व्रत को सुनकर महान आनंद प्राप्त हुआ। ईश्वर सनत कुमार समाज श्रावण महात्म्य मंगला गौरी व्रत 7वां अध्याय पूर्ण। जय श्री शिव शंकर भोलेनाथ की।